हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मे बी आप टीचर हैं या अपकमिंग टीचर हैं, जो भी हैं आप दोनों में से आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब बच्चों से डील करते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों से डील करते हैं और उनके साथ डिफरेंट कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि वो किस स्टेज में हैं और उनसे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आप टेंथ क्लास के बच्चे से ट्वेल्थ वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। तो ये हमें पता चलेगा स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये एक वाइड सिनेरियो है, अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग अपने सिनेरियो बताए हैं, वो अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये एक जनरल सिनेरियो के बारे में है। सबसे पहले उनकी स्टेज में आता है प्री नेटल पीरियड। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलेगा बिकॉज बच्चा वोम में होता है अभी। एक एग और स्पर्म के कॉन्ट्रैक्शन से एक एम्ब्रियो बनता है और वहां पे ऑब्वियसली ये वाला जो पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिला है, जो आपका यहाँ पे आसपास जो भी आपकी मदर की वाइब्रेशन रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी पर्सनालिटी पे। तो ये स्टेज मेरे ख्याल से दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दी बेसिक स्टेज है, रूट स्टेज है। इसी पे सारी चीजें डिपेंड करती है। फिर भी हम थोड़ा बहुत कहीं कुछ चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आती है आगे की स्टेज जो है इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चा ज्यादातर टाइम सोता रहता है और उसके बाद में आती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। बताऊंगी मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करके। फिर आती है एडोलसेंस, इसी की मैंने सबसे ज्यादा बात करी क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डील इन्हीं बच्चों से करना है और इन्हीं बच्चों से डील करने में हमें प्रॉब्लम आती है। इसके बाद में आती है एडल्टहुड, वो मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टीचर्स हमारा इस स्टेज के बच्चों से काम नहीं है, तो मैंने ये कवर नहीं किया है। अब इनका टाइम स्पान मैंने लिखा हो, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो अगर आप इसे टेबल बना के समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट स्टेज है जब तक बच्चे का बर्थ नहीं होता तब तक रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज इन्फेंसी वाली 5 इयर्स तक रहती है। उसके बाद वाली स्टेज होती है चाइल्डहुड की, जो कि प्यूबर्टी तक रहती है, 6 टू प्यूबर्टी। एडोलसेंस मैच्योरिटी तक रहती है। एडल्टहुड टिल डेथ रहती है। स्टेज ऑफ इन्फेंसी है जब बच्चा एकदम छोटा सा है, एकदम नाजुक है, मासूम है, अभी वो अपने आसपास की चीजों को डिस्कवर कर रहा है क्या चल रहा है। और यहाँ पे उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होगा। आप देखेंगे कि बच्चे की हाइट फटाफट बढ़ेगी, उसकी हेल्थ एकदम जल्दी जल्दी डिग्रेड होगी या तो बहुत जल्दी जल्दी बच्चा जो है हेल्दी एंड वेल्दी हो जाएगा। यूटोपियन वर्ल्ड में रहेगा बच्चा, मतलब आप कई बच्चों को देखा होगा कि कार्टून देखते हैं, उनको लगता है कि छोटा भीम ही हमारी दुनिया है। हम भी छोटा भीम की दुनिया में हैं, कोई यहाँ पे राजा है, उसकी इंदुमती कोई बेटी है और हम सब जो है यू नो जो भी उसमें स्टफ रहता है, बच्चे अपने आप को उसमें इमेजिन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही छोटा भीम हूँ या मैं ही इंदुमती हूँ या मैं ही चुटकी हूँ, उन्हें ऐसे ही लगने लगता है। तो ये अपने यूटोपियन वर्ल्ड में रहता है बच्चा। एक्सट्रीम इमोशनल बिहेवियर उसका होता है। अगर आपने उससे कोई चीज छीन ली है तो वो इतना तेज रोएगा कि आपको वापस उसको वो चीज लौटानी पड़ेगी। तो एक्सट्रीम बिहेवियर होता है। वेरी क्यूरियस, आपने देखा होगा कि आपने अगर सामने कोई सामान बच्चे के रख दिया तो वो उसको बिल्कुल चीर फाड़ कर देगा, उसको ढोल देगा, उसको फैला देगा, छोड़ेगा नहीं उस सामान को। तो उसमें क्योंकि ऐसा नहीं है उसका मन कर रहा है बिखेरा करने का, बल्कि रीजन उसके पीछे ये है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि ये चीज है क्या। सेल्फ असर्टिव होता है, उसको लगता है मैं ही सही हूँ और जिधर मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ मुझे जाने दिया जाए। तो ये एक सेल्फ असर्शन उसमें होता है। नेक्स्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड स्टेज में थोड़ा बच्चा थोड़ा नहीं अच्छे से चलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, उसका एक सोशल सर्कल होता है। वो अपने उसको कोई फ्रेंड्स होते हैं जो उसको बहुत पसंद होते हैं, कुछ होते हैं जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। वो अपनी जो भी इमोशंस होते हैं वो अपनी मम्मा या पापा से या कोई भी फैमिली मेंबर है उनसे बोल पाता है। तो बिकम्स फुल्ली सोशल, इट्स लाइक अ सोशल बटरफ्लाई। एंड अपनी जो क्यूरियोसिटी होती है उनको जानता है, वो अपने इंटरेस्ट को पहचानता है। कई बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी ड्राइंग कर पाते हैं, कोई बहुत अच्छे मैथ्स में होते हैं या जो भी है। तो वे में समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे शायद निकल जाए उस यूटोपियन वर्ल्ड से या ना भी निकले, डिपेंड्स। हम कुछ कह नहीं सकते, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड्स करता है। हर बच्चे का अलग अलग बिहेवियर होता है और उसके थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता है। जो एक्सट्रीम उसका जो इमोशनल बिहेवियर होता है उस पर थोड़ा कंट्रोल आता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। मैं 10% बताऊंगी इस मामले में। यहाँ ये इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। स्टेज ऑफ एडोलसेंस, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेन और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं इस स्टेज में, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा जब बच्चा कोई है जो
8th से 9th क्लास में आया है तो आप नोटिस करेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है। आप 8th में कहाँ वो इतना मासूम था, इतना भोला भाला सीधा साधा था, 9th में आते ही आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल शैतान का रूप ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके कोई रीजन होते हैं। लेकिन आप ये लाइन जरूर नोट कीजिएगा, मुझे एक बुक में से मैंने पढ़ी थी और जो बहुत अच्छी लगी थी कि जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो द ग्रोथ अचीव्ड, द एक्सपीरियंस गेन्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल्ड, रिलेशनशिप्स डेवलप, वो उसके साथ थ्रू आउट लाइफ चलती हैं, उसका फ्यूचर बनाती हैं वो सब। अब आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों ही सेंस में बता रही हूँ मैं। एवरेज कुछ नहीं होता, जो भी होता है एक्सट्रीम लेवल पे जाके होता है। और यहाँ पे जो एक्चुअली एडोलसेंस में बेसिकली जो सबसे बड़ा चेंज होता है वो ये होता है कि he or she becomes sexually ready to reproduce his kind। इसीलिए वो जो हार्मोनल चेंजेस की मैं बात करी थी वो इसीलिए होते हैं क्योंकि now he or she felt कि he or she felt something different, something strange which they haven't ever felt। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि चल क्या रहा है बॉडी में हमारी। और गर्ल्स को जो है पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो ये उनके लिए एडोलसेंस होता है। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ एन एडोलसेंट। तो उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा मूडी टची होता है, उसके उसके वैसे ही हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो अपने ड्यूअलिटी ऑफ दिस बिहेवियर से सफर कर रहा था, उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको डांटे, उसको कोई टोके, ये सारी चीजें एडोलसेंट के बिहेवियर में होती है। आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो एक तरह से एक रोप पे चल रहा होता है, एक बहुत पतली रोप है। और वो एक चाइल्डहुड से, जैसा मैं बता रही हूँ 8th से 9th एक चाइल्डहुड में था, अब वो पहुंच गया है अपने एडोलसेंस में। तो वो एडल्टहुड और 9th और 10th का जो टाइम है वो हम कह सकते हैं कि एडोलसेंस वाला टाइम है, एडल्टहुड के बीच का टाइम है और बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ थिन रोप। अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो हमने बता ली, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि जो बच्चे हैं उनको एनर्जी का बंडल है, उनमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी, उनके ड्रीम्स हैं। तो आप सिंपली क्या कीजिए कि उनके जो भी ड्रीम्स हैं उसके साथ जो लगी हुई एनर्जी है उसको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, उनको गाइड करें, उनको उनके साथी बने, उनके अपोज में ना जाएं। तो उससे जो है वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे एज एन एडोलसेंस। और आपकी भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, टीचर्स की भी कम हो जाएगी। एंड उनसे फ्रेंडली होकर बात करें, ओवर फ्रेंडली नहीं, जस्ट टू बी बैलेंस्ड। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपकी कोई हेल्प भी हुई हो आपकी बीएड जर्नी में, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने क्लासमेट, रूममेट, रिलेटिव्स, कजिन, व्हाटएवर, उन सबको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।